IMF से नए कर्ज मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, सरमायाकार धड़ाधड़ हिस्से खरीद रहे हैं। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1398 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 81,000 की सतह उबूर कर गया। दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में हमले की बुज़दिलाना कोशिश नाकाम। जराये का कहना है सुबह 4:40 पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया, कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया। धमाका बन्नू कैंट की बाहर वाली दीवार और सिप्लाई डेपो के दरमियान रोड पर किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI कारकुन सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया। राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ कोयटा के बिजली रोड थाने में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। सनम जावेद की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान पुलिस की मुआवनत की थी। सनम जावेद के वालिद ने बेटी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI को आज बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जिना हाउस हमले समेत 12 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी डाली गई थी। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल में कायम, ATC में पेश। मुलजिम पर थाना शादमान जलाओ गिराओ केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। PTI की जानिब से अराकीन की पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 41 में से 25 हल्फनामे आने का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 41 असेंबली को बयान हल्फी देने हैं। NA-48 के नतज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। वकील शुएब शाहीन ने बताया तारिक फजल चौधरी ने RO से फॉर्म्स लेकर तस्दीक के बाद जमा करवा दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। अभी अदालत ने कार्रवाई रोक रखी है, ये चीजें ट्रायल में होनी है। स्टे ना आता तो 1 हफ्ते में फैसला आ जाता। वकील शुएब शाहीन ने कहा ट्रायल नहीं हो सकता, कागजात तो जमा हो सकते हैं। PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। इन लोगों से मईशत नहीं संभल रही, ये भागने वाले हैं। नवाज शरीफ नया बयानिया लाएंगे। नवाज शवाज का फैसला भी होगा। एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। शेख रशीद की गुफ्तगू, ताबानी PTI को कैसे छोड़ेंगे। खबर 1 और मुर्दे 3 हैं। अदलिया मुल्क बचाने के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। लंदन प्लान तहस नहस हो चुका है। अवाम लंदन भागने वालों पर नजर रखें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। फ्राई पैन से कपड़ी प्रेस करने का ड्रामा सीजन भी शुरू होने वाला है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मुलतवी किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुशावरत की। सीनियर कायदीन को आशूरा के बाद मुशावरत के लिए लाहौर बुलाया जाएगा। हर पाकिस्तानी को कम से कम 4,000 रुपया बिजली की मद में और देना पड़ेगा। अपने अखराजात हैं, हुकूमत वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। दीगर अखराजात थे जो आप MNL MPS को पैसे दे रहे हैं, उसमें तो 200-400 अरब रुपये अगर आप बिजली में डाल दें तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन हुकूमत की तरजीह के अंदर जो है वो अपने अखराजात जो हैं वो भी मेनटेन करने हैं। अवाम की जेब से 1000 अरब रुपए मजीद लिए जाएंगे। हर पाकिस्तानी को कम से कम 4000 रुपए बिजली मद में इजाफी देना पड़ेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्त इस्माइल कहते हैं हुकूमत अगर 400 अरब रुपए तक बिजली मद में दे तो बेहतरी आ सकती है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली गरीब की पहुंच से दूर हो गई।
खाने के लिए पैसे नहीं है, भारी भरकम बिल कहां से देंगे? इतनी महंगाई में बिजली की कीमत में इजाफा जुल्म है, हुकूमत रहम करे। पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाजत ना देने पर तौहीन अदालत का केस, एडवोकेट जनरल की मुहर्रम के बाद जलसा करने की इस्तदा। वकील शोएब शाहीन ने कहा, F9 पार्क में हमने सैकड़ों जलसे किए, आज तक कोई मसला नहीं हुआ। क्या फैजाबाद में जो बैठे हैं उन्होंने इजाजत ली? उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा। अदालत ने पूछा, 14 अगस्त की तकारीब होनी है, क्या इनको भी रोकने के अहकामात हैं? एडवोकेट जनरल ने कहा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। शहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 12 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाह सील कर दी गई। एम ए जिन्ना रोड के अतराफ की गलियां बंद कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा, टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लिप्सी मुकम्मल बाख्तियार और इन पर एतमाद है। डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। फिटनेस परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। हैदराबाद में जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर मजदा और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों की हालत नाजुक। मरने वालों का ताल्लुक मीरपुर खास के इलाके सुल्तानाबाद से है। ट्रैफिक हादसा M9 मोटरवे पर पेश आया। नौशेरा में सहाफी हसन ज़ेब कत्ल, नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने अकबरपुरा में मुकामी अखबार के सहाफी की गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। फायरिंग से हसन ज़ेब जाँ बहक हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। लाहौर में चिकन की कीमत में मजीद 24 रुपए इजाफा। 1 किलो मुर्गी का गोश्त 563 रुपए का हो गया। 1 जुलाई से अब तक मुर्गी की कीमत में 156 रुपए इजाफा हो चुका। हुनरमंद नौजवान हमारा सरमाया और असासा हैं। नौजवानों को तरक्की के लिए महारतों से रोशनास कराना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। ट्विटर कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 करेंगे। अमरीकी सदर की सियासी दर्जे हरारत में कमी पर जोर देते हुए कौम से मुत्तहिद रहने की अपील। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में सदर बाइडन ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं। अमरीका में हम इख्तलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। रिपब्लिकन कन्वेंशन के लिए अपनी तकरीर को मुकम्मल तौर पर दोबारा लिखा है। अब रिपब्लिकन कन्वेंशन में मेरा खिताब यकसर मुख्तलिफ होने वाला है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का खुद पर कातलाना हमले के बाद पहला इंटरव्यू। कहा, अपने खिताब में बाइडन पर तनकीद के बजाय इत्तेहाद के पैगाम पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। ये मुल्क को इकट्ठा करने का मौका है। हफ्ते के रोज जो हुआ उसकी हकीकत अभी सामने आ रही है। इजराइल के गजा के सेफ जोन करार दिए गए पनागुजीन कैंप पर हमले, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर मिसाइल हमले में 17 बेघर फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी हुए। सहूनी फौज ने शिमाली गजा में भी बम बरसा दिए, 16 फलस्तीनी जान से गए। जुनूबी रफा में भी बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 150 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुपवारा में 3 कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और तलाशी के दौरान शहीद कर दिया गया। कैरन में भारतीय फौज का ऑपरेशन चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल।
कराची में आज से 18 जुलाई तक गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर कायद में 19 और 20 जुलाई को तेज बारिश मुतवक्के। आज से पंजाब में मानसून के एक और तूफानी स्पेल का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी समेत केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज 2:27 पर खाना काबा के ऊपर होगा। दुनिया भर में किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। शदीद हब्स और गर्मी के बावजूद बहिश्ती दरवाजे के तीसरे रोज कुफुल कुशाई के बाद कई किलोमीटर तक जायरीन की लंबी लाइनें लगी रहीं। पीसीबी का नसीम शाह के बाद बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी लीग के लिए एनओसी न देने पर गौर। तीनों खिलाड़ी कनाडा की ग्लोबल T20 में शिरकत से महरूम रह सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स के एनओसी महदूद करने का फैसला किया है। मकसद खिलाड़ियों को इंजरीज और थकावट से बचाना है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का फैसला कुन गोल इजाफी वक्त में मार्टिनेज ने किया। यूएफा यूरो कप 2024 स्पेन के नाम। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का टाइटल जीता है। मैड्रिड में जश्न का समा, फैंस सड़कों पर निकल आए। शानदार आतिशबाजी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानदार परफॉर्मेंस। हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सेकेंड सीड हमजा खान ने मिस्री हरीफ यूसुफ मुबारक को शिकस्त दी। अब्दुल्ला ने कनाडा के वासिया मकसूद को जेर किया। वही टूर्नामेंट, वही हरीफ, वही नतीजा। कार्लोस अल्कराज विंबलडन टाइटल के दिफा में कामयाब, लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गए। फाइनल में फिर नोवाक जोकोविच को शिकस्त का सामना। हिस्पानवी खिलाड़ी ने स्ट्रेट सेट में मैदान मारा। 2023 के फाइनल में भी अल्कराज ने ही जोकोविच को हराया था। नौजवान खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की तादाद 4 हो गई। और फ्रांस के कौमी दिन पर खुशबुओं का शहर पेरिस रोशनियों में नहा गया। इस मौके पर आईफिल टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आईफिल टावर का यह खूबसूरत नजारा देखने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। बास्टिल डे पर हर साल इनकलाब फ्रांस की याद में मनाया जाता है।